नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू स्मार्ट क्लासेज में। मैं जीतू चौहान। देखो, बात करते हैं करंट जीके की। किसकी बात करते हैं? करंट जीके की बात करते हैं। किसके लिए करते हैं? राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पंग लहबसोल त्योहार कहाँ मनाया गया? पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पंग लहबसोल त्योहार कहाँ बनाया गया? तो पहले क्या करते हैं, अपने राइट आंसर की बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है। देखो, तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? सिक्किम। राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? सिक्किम। देखो, अब देखते हैं। देखो, ये जो पंग लहबसोल त्योहार है ना, ये त्योहार होता क्या है? देखो, इस त्योहार के बारे में थोड़ी सी क्या करते हैं, अपने जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, जानकारी इसकी ये है, पंग लहबसोल जो त्योहार है यह है सिक्किम के, किसके? सिक्किम के इस दिन क्या होता है? सिक्किम के संरक्षण देवताओं की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। देखो, इस त्योहार में क्या होता है इस दिन कि सिक्किम के संरक्षण जो देवता होते हैं ना, उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और यह जो त्योहार होता है, यह तिब्बती कैलेंडर के अनुसार, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार, किसके अनुसार? तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने में, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने में 15वें दिन, 7वें महीने के 15वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है। देखो, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार कब आता है? या तो कब आता है? अगस्त के लास्ट वीक में। या तो कब आता है ये त्योहार? अगस्त के लास्ट वीक में आता है। और या फिर कब आता है ये? सितंबर के फर्स्ट वीक में। या कब आता है? सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है। देखो, बात करते हैं किसकी? पंग लहबसोल त्योहार की बात करते हैं। देखो, ये त्योहार होता क्या है और इस दिन क्या किया जाता है? देखो, सिक्किम के जो संरक्षण देवता है उनकी पूजा की जाती है। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन, 7वें महीने के 15वें दिन यह त्योहार बनाया जाता है। अब ये त्योहार आता कब है? या तो अगस्त के लास्ट वीक में आएगा, या कब आएगा? सितंबर के प्रथम सप्ताह में आएगा। या तो अगस्त के लास्ट अंतिम जो सप्ताह होगा उसमें आएगा, या फिर जो सितंबर होता है उसके फर्स्ट सप्ताह में ये त्योहार आएगा। देखो, बात करते हैं किसकी? सिक्किम की। थोड़ी सी किसकी बात करते हैं? सिक्किम की मैं बात करूं तो मैं कैपिटल, सबसे पहले किसकी बात करूं? कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है? गंगटोक। कैपिटल क्या है इसकी? गंगटोक। राजधानी की मैं बात करूं तो क्या है? गंगटोक है। यहाँ के सीएम की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? सीएम की मैं अगर बात करूं तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो कौन है? गंगा प्रसाद। राज्यपाल की मैं बात करूं तो कौन है? गंगा प्रसाद। देखो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, हाल ही में पंग लहबसोल त्योहार कहाँ मनाया गया? तो किस राज्य में बनाया गया? ये सिक्किम राज्य में। किस में बनाया गया? सिक्किम राज्य में बनाया गया। पंग लहबसोल त्योहार है। इस त्योहार में इस दिन किया क्या जाता है? सिक्किम के जो संरक्षण देवता है उनकी पूजा की जाती है। तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन ये त्योहार आता है। देखो, ये 15 दिन कब होगा? या तो कब आएगा? ये अगस्त के लास्ट वीक में आएगा, और या कब आएगा? सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। देखो, आगे बात करते हैं थोड़ी सी सिक्किम की, कि सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। यहाँ के सीएम की मैं बात करूँ तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो कौन है? गंगा सिंह प्रसाद। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला और पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? देखो, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के
फेडरेशन ने महिला और पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। देखो तो राइट आंसर की मैं पहले बात करूं तो क्या है, ब्राजील। राइट आंसर की मैं पहले बात करूं तो क्या है, ब्राजील। देखो हुआ क्या कि फुटबॉल फेडरेशन ने महिला एवं पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। देखो ऐसे यह कौन सा देश बन गया, चौथा देश बन गया जो फुटबॉल फेडरेशन में महिला एवं पुरुष टीम को समान वेतन देगा। देखो इससे पहले 3 देश और है, देखो कौन कौन से हैं। देखो 1 नंबर की मैं बात करूं तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। यह काम था, ये नियम था, पहले किसने लागू किया, ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया। इसके बाद ये नियम किसने लागू किया, न्यूजीलैंड ने लागू किया। इसके बाद फिर किसने किया, नॉर्वे ने किया। इसके बाद किसने किया, नॉर्वे ने किया। और अब वर्तमान की अगर अपन बात करें तो किस देश ने किया है, ब्राजील ने। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो किस देश ने किया है, फुटबॉल फेडरेशन में ब्राजील ने किया है। तो ब्राजील की थोड़ी सी बात देखते हैं। देखो ब्राजील है ना, इस ब्राजील की कैपिटल देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। कैपिटल क्या है इसकी, ब्राजीलिया। देखो आगे यहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करते हैं अपन तो कौन है, जेयर बोल्सोनारो। जेयर कौन है, जेयर बोल्सोनारो। ये क्या है, यहाँ के पीएम है, पीएम की बात हो गई। अब यह बात करते हैं किसकी, यहाँ की करेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहाँ की मुद्रा की मैं बात करूं तो क्या है, ब्राजीलियन रियल। ब्राजीलियन रियल ये यहाँ क्या है, यहाँ की मुद्रा है। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, एक बार वापस से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला एवं पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। देखो किस देश ने किया है, ब्राजील ने। किस देश ने किया है, ब्राजील ने। ब्राजील ऐसा करने वाला कौन सा देश है, चौथा देश है। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने ये नियम क्या कर दिया, लागू कर चुका। इसके बाद न्यूजीलैंड ने किया, इसके बाद नॉर्वे ने किया, और अब वर्तमान में किस देश ने किया है, ये ब्राजील ने किया है। थोड़ी सी बात ब्राजील की करते हैं तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है। यहाँ के मतलब पीएम की अगर बात करें तो कौन है, जेयर बोल्सोनारो है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो कौन है, क्या है, मुद्रा की अगर बात करें तो क्या है, ब्राजीलियन रियल यहाँ की मुद्रा है। देखो देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की वापस बात करते हैं। हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। देखो तो राइट आंसर की पहले बात करूं तो क्या है, इसमें आंध्र प्रदेश। राइट आंसर की पहले बात करें तो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश है। देखो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान होता क्या है, देखो इसमें व्यापार करने में कौन सा राज्य ज्यादा सुगम रहा। क्या होता है इसमें, व्यापार करने में कौन सा राज्य ज्यादा सुगम रहा, इसका एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें कौन है, 1 नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। जिसमें 1 नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश है। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो कौन है, यूपी। 2 नंबर की बात करूं तो कौन है, यूपी। और 3 नंबर की बात करूं तो कौन है, तेलंगाना। 3 नंबर की बात करूं तो कौन है, तेलंगाना। देखो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा, कौन सा राज्य रहा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य रहा, आंध्र प्रदेश रहा 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन रहा, यूपी रहा। और 3 नंबर पे कौन रहा, तेलंगाना रहा। देखो आगे बात करते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान होता क्या है, इसमें व्यापार करने में कौन सा राज्य ज्यादा सुगम है, इसका एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 1 नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश है। थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, आंध्र प्रदेश की। देखो थोड़ी सी बात किसकी करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वह क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल क्या है, अमरावती है। यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो कौन है, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन
रेड्डी। यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो कौन है, जगन मोहन रेड्डी। देखो यहाँ के अगर अपने राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है, विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंद्र। देखो वापस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे कौन है, यूपी, और 3 नंबर पे कौन है, तेलंगाना है। कैपिटल की बात करें अमरावती, सीएम की बात करें जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि नीति को कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी। देखो तो किस सरकार ने दी है अभी हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने। किस सरकार ने दी है अभी हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार है ना, उसने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। देखो आगे बात करते हैं कि जो नई कृषि जो नीति है, ये नीति है क्या। देखो इसमें सॉरी, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए नई पर्यटन कृषि नीति को क्या दी है, मंजूरी दी गई है। इसके पर्पज की अगर बात करें, इसका पर्पज क्या है, पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना। पर्पज की अगर मैं बात करूं, इसके उद्देश्य की मैं बात करूं तो क्या है, पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना, कृषि संबंधी व्यवसाय को प्रोत्साहन करना और लोगों को रोजगार देना। यह क्या है, इस नीति के जो नई कृषि पर्यटन नीति है, इसके क्या है ये उद्देश्य हैं। देखो वापस करते हैं थोड़ी सी बात क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन कृषि नीति को मंजूरी दी। देखो किस सरकार ने दी है, महाराष्ट्र सरकार ने। इस नीति में है क्या, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, क्या किसानों को सशक्त बनाने के लिए नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। इसके उद्देश्य की बात करें, इसके पर्पज की अगर बात करें तो क्या पर्पज इसका, पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना, कृषि संबंधी व्यवसाय को प्रोत्साहन करना और लोगों को रोजगार देना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देश में सर्वाधिक नेत्रदान किस राज्य द्वारा किया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नेत्रदान करने की घोषणा की है। देखो बड़ा ही क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश में किस राज्य में सर्वाधिक नेत्रदान किया जाता है और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नेत्रदान करने की घोषणा की है। देखो राइट आंसर की क्या करते हैं, थोड़ी सी पहले बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, राइट आंसर की पहले बात करते हैं तो क्या है, तमिलनाडु। राइट आंसर की पहले बात करें तो क्या है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के सीएम की अगर अपन बात करते हैं तो कौन है, पलानी स्वामी। कौन है, पलानी स्वामी। देखो हुआ क्या, देश में सर्वाधिक नेत्रदान किस राज्य में किए जाते हैं, तमिलनाडु में किए जाते हैं। देखो किस राज्य में किए जाते हैं, तमिलनाडु में किए जाते हैं। तमिलनाडु है ना, यह देखो नेत्रदान और अंगदान दोनों में क्या है, 1 नंबर पे है। नेत्रदान और अंगदान दोनों में क्या है, 1 नंबर पे है। कौन, तमिलनाडु। अब हुआ क्या, हाल ही में ऐसी मतलब क्या परिस्थिति आ गई थी कि जो पीएम, जो यहाँ के सीएम है पलानी स्वामी, जिन्होंने अपने नेत्रदान करने की घोषणा कर दी। देखो अभी देखो क्या चल रहा है, अभी चल रहा है राष्ट्रीय नेशनल पखवाड़ा। क्या चल रहा है, राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा। पखवाड़े का अर्थ क्या होता है, 15 दिन का समय, 15 दिन का समय। देखो अभी क्या चल रहा है, ऐसा देखो वापस करते हैं क्वेश्चन की बात कि देखो पलानी स्वामी को ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अचानक क्या कर दी, अपने नेत्रदान करने की घोषणा कर दी। देखो तो अभी क्या चल रहा है, राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा चल रहा है। यह पखवाड़ा चला था कब से, 25 अगस्त से। ये पखवाड़ा कैसे चला था, कब से चला था, 25 अगस्त ये पखवाड़ा चला था। और इसकी जो समाप्ति की डेट थी वो क्या थी, 8 सितंबर।
इसमें जो जो प्लानी स्वामी थे, इन्होंने कहा मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मेरे नेत्रों का क्या हो जाएगा, क्या करूंगा, मैं दान कर दूंगा। उन्होंने क्या कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद उनके नेत्र ले जाएंगे। देखो तो ये तो क्या हो गई, क्वेश्चन की बात हो गई। अब देखो जो दान होता है ना, नेत्रदान, नेत्रदान में किसका दान करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेत्रदान में किसका दान करते हैं, कॉर्निया का दान करते हैं। देखो नेत्रदान में किसका दान करते हैं, कॉर्निया का क्या करते हैं, दान करते हैं। देखो वापस क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करते हैं, पूरी बात को 1 मिनट में वापस समझते हैं। देखो सॉरी, देश में सर्वाधिक नेत्रदान किस राज्य में किए जाते हैं रे, तमिलनाडु में। किस में किए जाते हैं, तमिलनाडु में किए जाते हैं। देखो आगे बात करते हैं। देखो जो तमिलनाडु है ना, इसमें नेत्रदान और अंगदान में क्या है, सबसे ये आगे है। देखो आगे बात करते हैं। देखो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। देखो क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं पूरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नेत्रदान करने की घोषणा की, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या की है, घोषणा की है। सीएम की प्लानी स्वामी ने घोषणा की है कि उनके नेत्र को क्या किया जाए, दान। वो जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके नेत्रों का क्या किया जाएगा, नेत्र उनके ले जाएंगे। देखो ऐसा क्या हुआ कि जो प्लानी स्वामी है, इन्होंने नेत्रदान करने की अचानक घोषणा कर दी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। पखवाड़े का मतलब होता है क्या, 15 दिन का टाइम। देखो ये जो पखवाड़ा चला, ये कब से कब चला, 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक ये पखवाड़ा चला, और इसी के बीच में इन्होंने क्या कर दी, अपनी नेत्रदान की घोषणा कर दी। देखो ये तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिकी ओपन में लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया। बढ़ाई क्या है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़ाई क्या है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया। देखो राइट आंसर की पहले बात करते हैं, कौन है, नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच। ये है कहाँ के, सर्बिया के। ये है कहाँ के, सर्बिया के है। राइट आंसर क्या है इसमें, नोवाक जोकोविच। देखो अब देखो जानते हैं इसकी पूरी कहानी। देखो क्या करते हैं, जानते हैं क्या, इसकी पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। देखो मान लो ये क्या है, ये क्या है, टेनिस का मैदान। क्या है ये, टेनिस का मैदान है। यहां पे कौन है, सामने कौन खेल रहा है इनके, पावलो। सामने कौन खेल रहा है, पावलो। ठीक है, यहां कौन है, नोवाक। यहां कौन है, नोवाक। देखो ये रहा नोवाक। ठीक है, आमने सामने खेल रहे हैं दोनों। सामने कौन है, पावलो, और इधर कौन है, नोवाक जोकोविच। यहां क्या होती है, एक लाइन होती है। यहां क्या होती है, एक लाइन। यह तो क्या होती है, बेस लाइन। यह तो क्या होती है, बेस लाइन। इसके बाहर एक और डिब्बा, मतलब छोटी सी लाइन एक और होती है। यहां पे कौन होता है, लाइन जज खड़ा होता है। यहां पे कौन होता है, लाइन जज खड़ा होता है। लाइन जज कौन था, मतलब ऐसे देख के ऐसे बताए कि जो गेंद का टप जो होता है ना, मतलब गेंद कहां गिरी, गेंद कहां गिरी। अरे नॉर्मल बात समझ, देखते ना कि गेंद को टप को कीड़े पड़े हो, गेंद को टप को कीड़े पड़े हो। देखो तो यह जज करने के लिए यहां पे कौन खड़ी थी, एक महिला खड़ी थी। यह जज करने के लिए यहाँ पे कौन खड़ी थी, महिला खड़ी थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि नोवाक जोकोविच ने महिला को क्या मार दी, गेंद मार दी। देखो हुआ क्या कि नोवाक जोकोविच क्या चल रहे थे, पीछे चल रहे थे। नोवाक जोकोविच क्या चल रहे थे, पीछे चल रहे थे पावलो से। पावलो के 6 अंक थे और नोवाक जोकोविच के कितने अंक थे,
5 अंक थे देखो। इसलिए नोवाक जोकोविच को क्या आ गया, गुस्सा आ गया और गुस्से में गेंद किसको मार दिया, वो यहाँ जो सामने जो महिला खड़ी थी, लाइन जज पर जो महिला खड़ी थी, उसके जाके गेंद कहाँ लग गई, गर्दन पे लग गई। उसके जाके गेंद कहाँ लग गई, उसकी गर्दन पे लग गई। इसके कारण नोवाक जोकोविच को इस मैच से बाहर कर दिया गया। बाद में नोवाक जोकोविच ने जो महिला जज थी उससे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, हाथ जोड़कर क्या मांगी, माफी भी मांगी। लेकिन क्या होता है, नियम तो नियम होता है। क्या होता है, नियम तो नियम होता है। थोड़ी सी बात करते हैं नोवाक जोकोविच की। देखो अगर इस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच खेलते, अगर इस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच खेलते तो इनकी जीत क्या थी, इनका जो जीत का परसेंट था वो कितना था, 100% नोवाक जोकोविच यह मैच जीतते। देखो क्यों, क्योंकि इस मैच में और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो इस मैच को मतलब जिससे नोवाक जोकोविच को वो टक्कर दे। देखो 27 लगातार 27 मैच से विजय रथ उनका थमा है। देखो लगातार 27 मैच वो जीतते आ रहे थे। देखो आगे बात करते हैं। देखो इसमें जो राशि थी, जीतने पर जो राशि मिलती वह कितनी मिलती, 2.5 लाख डॉलर। कितनी मिलती, 2.5 लाख डॉलर। देखो ये क्या था, क्वेश्चन था अपना, ये क्या था अपना क्वेश्चन था। हाल ही में देखो क्वेश्चन की वापस अगर बात करें तो क्या था, देश में सर्वाधिक नेत्रदान किस राज्य द्वारा किया जाते हैं, तमिलनाडु के द्वारा। दोनों की बात कर लेते हैं एक बार क्वेश्चनों की। तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है और नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले बेहतरीन क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन ये है देखो कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसको अभी बाहर कर दिया गया लाइन जज को गेंद मारने के कारण। देखो नोवाक जोकोविच, इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। आपने देखो खेल, ये क्या टेनिस का मैदान है, इधर कौन खेल रहे हैं, पावलो खेल रहे हैं और इधर कौन खेल रहे हैं, नोवाक जोकोविच खेल रहे हैं। देखो हुआ क्या कि इधर ये क्या है, बेस लाइन है, यहाँ पे एक महिला जज खड़ी हुई थी। ये क्या करती है, बॉल को चेक करती है कि बॉल गिरी कहाँ पे है, ऐसा ये महिला ध्यान रखती है। नोवाक जोकोविच को क्या है, गुस्सा है क्योंकि ये क्या चल रहे थे, इससे पीछे चल रहे थे। क्या चल रहे थे, इससे पीछे चल रहे थे। इनके 5 अंक थे और इसके कितने अंक थे, 6 अंक थे। देखो अचानक इनको क्या है, गुस्सा है और गुस्से से गेंद को इतने तेज मारा कि जो महिला थी उसकी गर्दन पे जाके गेंद लग गई। इसी के कारण बाद में इसके कारण तो बाहर कर दिया गया मैच से। और जो महिला जो नोवाक जोकोविच थे, बाद में नोवाक जोकोविच ने इनसे क्या मांगी, माफी भी मांगी। लेकिन नियम तो नियम ही होता है। क्या होता है, नियम तो नियम ही होता है। इसमें अगर जीतते नोवाक जोकोविच, अगर ये मैच खेलते तो इनको कितनी राशि मिलती, 2.5 लाख डॉलर इनको मिलता। और 27 लगातार 27 मैचों से ये जीत जो विजय रथ चल रहा था इनका, वो इनकी भी क्या हो गई, उसकी भी क्या हो गई, समाप्ति होगी। क्योंकि मैच से क्या कर दिया गया है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखो आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाल ही में रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। कौन सी ट्रेन, क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। क्लोन ट्रेन का उद्देश्य क्या है, देखो पहले देखते हैं। बड़ा ही क्या है, ये भी क्या है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्या है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कि क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। देखो और क्लोन ट्रेन का उद्देश्य क्या है। देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लोन होता क्या है। क्लोन का मतलब होता है हूबहू कॉपी। हूबहू क्या होता है, हूबहू कॉपी होता है। मान लो एग्जांपल से इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। एग्जांपल से क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्या है, दिल्ली से बिहार। क्या है, दिल्ली से बिहार जाने वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन का समय कितना है, 5 बजे। इस ट्रेन का समय कितना है, 5 बजे। देखो इसमें क्या रहती है, वेटिंग अधिक रहती है। इसमें क्या रहती है, वेटिंग क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसका कारण क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि वेटिंग अधिक होने के कारण जो पैसेंजर होते हैं उनको क्या नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको बैठने की सुविधा नहीं मिल पाती। इसलिए क्या होता है, दिल्ली से कहाँ जा रही है ट्रेन, बिहार जा रही है। कितनी बजे जाती है, 5 बजे जाती है। वेटिंग क्या रहती है, अधिक रहती है। वेटिंग क्या रहती है, अधिक रहती है। और इसी टाइम पे लगभग 1 घंटे बाद में
उस वही गाड़ी, वही ट्रेन, किस नाम से, उसी नाम से ट्रेन, उसी नंबर की ट्रेन, और कब, 1 घंटे बाद में कहाँ जाएगी, दिल्ली से बिहार जाएगी। उसी मतलब ट्रेन, उसके जो ट्रैफिक लाइन होगी उसी लाइन से जाएगी, उसी नंबर की गाड़ी से जाएगी, उसी जो गाड़ी होगी ना, नंबर की गाड़ी से, गाड़ी के नंबर होंगे ना, वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। जो उनका जो जाने का मार्ग होगा वह भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो वेटिंग होती है ना, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग जो होती है उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो पैसेंजर होते हैं वह क्या करेंगे कि अगली ट्रेन आएगी 6 बजे, और ट्रेन आने वाली है, तो 6 बजे ट्रेन आएगी तो उसका 1 घंटे क्या कर लेंगे, वो वेट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वेटिंग होगी वो कहाँ चली जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो जो यात्री, जो पैसेंजर होंगे उनको क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी। ये तो क्या एग्जाम्पल की बात थी। बात करते हैं क्लोन ट्रेन की। क्लोन ट्रेन क्या होती है, हूबहू कॉपी। अरे बिल्कुल हूबहू कॉपी तो हो गई ना, कि जो इस गाड़ी के जो नंबर थे और उसी गाड़ी के नंबर दोनों सेम है, एक ही किससे जाएगी, परिपथ से जाएगी, एक ही मार्ग से जाएगी, बस जाएगी भी कहाँ, दिल्ली से बिहार ही जाएगी। आगे देखते हैं, देखो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या है, वेटिंग का भार कम करना। राइट आंसर की बात करें तो वेटिंग का भार कम करना। देखो आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, देखो बात करते हैं जो ये रेलवे चेयरमैन है, रेलवे चेयरमैन की अगर बात करें तो कौन है, वीके यादव। चेयरमैन की बात, रेलवे चेयरमैन की अगर बात करें तो कौन है, वीके यादव है। और यहाँ के रेलवे मंत्री की अगर बात करें, रेलवे मंत्री की अगर बात करते हैं तो कौन है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री है। देखो देखो एक बार क्वेश्चन की बात क्या करते हैं, वापस करते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाल ही में क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की। क्लोन ट्रेन का उद्देश्य क्या है, देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लोन का अर्थ क्या होता है, हूबहू कॉपी। क्लोन का अर्थ क्या होता है, सेम, हूबहू कॉपी। जैसे एग्जांपल से अपन ने समझा कि दिल्ली से ट्रेन कहाँ जा रही है, बिहार जा रही है, और उसी के 1 घंटे बाद में नई ट्रेन जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका भार, पैसेंजर का जो भार होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है इसका, वेटिंग का भार कम करना है। आगे देखते हैं, जो रेलवे चेयरमैन की बात करें तो कौन है, वीके यादव है। और अगर रेलवे मंत्री की अगर बात करते हैं तो कौन है, पीयूष गोयल है। ये थे आपके करंट जीके के 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चनों की अपन ने क्या कर ली, बात कर ली। सारे के सारे क्वेश्चन थे, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को एंड तक वॉच करें, तभी जाके आपको ये जो क्लास है वो आपको पूरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। देखो, थैंक यू।